पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। तो फ्रेंड्स, आपकी वही पुरानी दोस्त और होस्ट विभा गुप्ता अपने वही प्यारे से शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बहुत ही खास, बहुत ही उम्दा कपल है जो पुणे से हैं। मिस्टर सुहास श्रृंगारपुरे एंड सुचेता श्रृंगारपुरे। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है संसार में निर्वाण सीजन 3। नमस्ते सब दर्शकों को। नमस्ते। तो सर, मैं आपसे, मैम, आप दोनों से सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहती हूँ। मेरा नाम सुहास श्रृंगारपुर है, मैं पुणे से हूँ। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऐसा तो मेरा प्रोफेशन एक्सरे मशीन्स का था। वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सरे मशीन्स, रिपेयर्स करते थे। तो अभी तो मैंने वो पूरा बंद कर दिया है, तो अभी तो रिटायर हो गया उसमें से, लेकिन बहुत साल उसमें काम नहीं किया। अभी तो सिर्फ बीएसएसएल से मैं जुड़ा हूँ, तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा काम करता हूँ। जी मैम, आप बताएंगी कुछ अपने बारे में? मैं सुचेता श्रृंगारपुरे पुणे से हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ और 30 साल से मैं ट्यूशन दे रही हूँ, होम टू होम। घर में जाके मैं योगा सिखाती हूँ। तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई, और वो फिर शादी तक कैसे पहुँची? हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि ये मेरी मामा की बेटी है। हम नज़दीक में ही रहते थे, तो पहले शुरुआत से हम साथ में ही थे। फिर बाद में धीरे धीरे एजुकेशन हो गया, कॉलेज तक पहुँच गए। ऐसे हम उस वक्त सोलापुर में रहते थे। फिर बाद में जब मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री पूरा हो गया, तो मैंने उसको शादी के बारे में पूछ लिया। और उनको घर वाले से भी, मेरी बहन को मैंने पहले बोल दिया कि मुझे ये पसंद है और मैं शादी करना चाहते हैं। तो उसने फिर घर में बोल के सब मेरे माता पिता को ये सब कह दिया। ऐसे तो उसने सब पहचान वाले थे, तो उसने तो सब हमारा हो गया, तो हमारी शादी भी तय हो गई। तो 1972 में हमारी शादी हो गई। इस शादी को 51 बरस पूरे हो गए। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? मेरे भाई थे, अभी वो पति हो गए। जब मैं कॉलेज में थी और ये कॉलेज पढ़ने के लिए पुणे में थी, तो उधर से जब उनकी छुट्टी रहती थी, जब उनकी कॉलेज की परीक्षा पूरी रहती थी, तब वो सोलापुर आते थे। मैं सोलापुर में रहती थी, हम दोनों सोलापुर के। तो सोलापुर में वो आते थे और सबको मिलते थे, मामा को मिलते थे, सब हमारे रिलेटिव जो है सबको वो मिलते थे। और ऐसे मन में कोई ऐसा कभी आया ही नहीं कि ऐसी हमारी दोनों की शादी होगी, बात वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो एक बड़ा भाई था ना घर में, वो बड़ा भाई। मुझे 2 भाई छोटे मेरे थे और मैं बड़ी थी। मुझे हमेशा लगता था एक बड़ा भाई होना चाहिए घर में। हमेशा एक बड़ा भाई का एक अलग ही रिश्ता रहता है, अलग ही प्रेम रहता है, ऐसा मन में था हमेशा। तो इसलिए मेरा जो दृष्टिकोण था कि अरे हाँ, एक बड़ा भाई है, बुआ का लड़का है, बुआ का बेटा है, बहुत अच्छा है। वैसे तो दिखने में तो स्मार्ट थे, हैंडसम थे, तो मुझे ऐसे मेरा दृष्टिकोण ऐसा था, अच्छे लगते थे मुझे। तो फोन पे वो बोली कि ऐसा ऐसा है कि एक बार घर आ जा, एक काम है। काम का बहन थी ना, बड़ी बहन थी,
बुआ की बेटी। तो मेरे को बहुत सरप्राइज लगा, बड़ा शौक भी लगा, शादी और भाई से, वो तो बड़ा भाई है, हमेशा आता जाता रहता है, तो ऐसे कैसे? तो ये सुन ले ऐसा ऐसा है, शादी तो नई साल अभी कर रही है। तो मेरी बहुत चकित हो गई। तो उन्होंने हमारे घर के लोगों को भी बताया कि ऐसा ऐसा है हमारे मन में। मेरे माँ बाप तो बहुत खुश हो गए, अरे कितना अच्छा मौका है, बुआ का लड़का है, हमको कुछ फिक्र नहीं है, घर में हमारी बेटी घर में जा रही है, शादी हो रही है, दोनों की जोड़ा भी बहुत अच्छा है। तो सब ने मुझे फोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन बता सजेशन क्या है, शादी क्यों नहीं करती, बहुत अच्छा है, सब मुझे ने बताया, दिखने में अच्छा है, घर का ये है, पहचान में है। तो लेकिन मेरा पता कहना ऐसा था कि ठीक है, शादी तो करेंगे, शादी तो होती है लड़की की, लेकिन एजुकेशन तो पूरा होने दो। मैं एक्स्ट्रा बीकॉम में पढ़ती, मेरा बीकॉम तक पढ़ाई हो गई है, लास्ट में सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर होने दो, थर्ड ईयर होने दो, पूरा डिग्री तो मुझे मिलने दो, फिर बाद में मैं शादी के बारे में सोचूंगी। तो सब ने मुझे इतना ये कर दिया कि अरे क्या है, शादी कर लो, बाद में कर सकते हैं, इसमें क्या है, शादी के बाद करेंगे, अभी 1-2 साल रहेगा तुम्हारा, अरे लास्ट में पूरा बीकॉम ही करना है, तो क्यों नहीं? इतना मुझे इतना सजेस्ट किया कि मेरे मन में नहीं था, तो भी उन्होंने मुझे ऐसा बोलते ठीक है बाबा चलो, और वो जमाना ऐसा था कुछ बोल नहीं सकती, तो ठीक है करके ऐसी शादी वो पक्की हो गई हमारी, तो हमारा कल्याण हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि शादी के बाद पश्चाताप तो नहीं हुआ रहे तो शादी हो गया, ऐसा नहीं। फिर मैंने क्या किया, इस बार मेरा होने के बाद लास्ट ईयर मेरा जो रह गया था, तो मेरी जो बेटियाँ छोटी थी, तो मैं SAT कॉलेज ज्वाइन किया और एक्स्ट्रा मैंने उधर बीकॉम की परीक्षा दी, ऐसे करके मेरा एजुकेशन मैंने पूरा किया। बहुत सुंदर मैम। तो सर और मैम, आप दोनों से अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने, क्या क्या आपके शौक रहे, क्या आपने किया। सारी जर्नी के बारे में मेरे तो 2 बेटियां हो गई, पहली बेटी दूसरी बेटी हो गई, दोनों बेटियां बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही है। उनका नाम सुमिरा है, दूसरी का नाम सुप्रिया है, दोनों अभी जॉब कर रहे हैं, IT जॉब में, IT ऑफिस में है। और बड़ी बेटी जो है उसका मेरे को बहुत स्वाभिमान है, मेरे को बहुत अभिमान लगता है कि वो इंडिया की पहली वुमन बॉडी बिल्डर है। अभी वो उसकी शादी हो गई है, वो अभी US में सेटल है। और दूसरी बेटी जो है वो इधर ही है, वो हडल्सन में जाती है, उसका जॉब करता है। और भी कुछ आप करते हैं, जैसे योगा वगैरह करवाती हैं? और साइकिलिंग भी करती हूँ, साइकिलिंग तो मुझे बहुत शौक है, अभी भी मेरा साइकिलिंग चालू है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? बिजनेस का, एक्सरे मशीन्स का, उसके बारे में तो मुझे उसे ढूंढना पड़ता था, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे घर के ऊपर ही थी, सुनीता के ऊपर। वही सब बच्चों उनका देखते थे, उनका स्टडी लेना, उनको खेल कूद में लेके जाना। मैं तो कभी घर में रहता ही नहीं था, क्योंकि 15-20 दिन मुझे बाहर जाना पड़ता था काम के लिए। तो संसार के जवाब में तो मैक्सिमम उसने पार पा दिए, तो सिर्फ मेरे काम के लिए भी जाता था। मैं उसने सब बच्चों को पढ़ाया है, बेटियों को मेरे उसने दिया है, और उसने ही किया है। तो मैम, मैं ये मेरा जो अगला प्रश्न है वो आपसे है कि आप, जैसे हमें पता चला कि आप एक योगा टीचर भी रही हैं, तो आप जो टीचिंग करती थी, क्या क्लासेस तक ही, अपने स्कूल क्लासेस या जहाँ पर भी आप क्लासेस ले रही हैं, केवल वहीं तक थी, या आप उसके बाहर भी अपने घर में, या वो टीचिंग आपकी घर में भी चलती थी? कोचिंग क्लासेस मेरे इंस्टीट्यूट है पूना में, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया है। 10-12 साल से मैं उधर सिखा रही हूँ। 2 बैचेस लेती हूँ, सुबह 6:30 से 8:30 बजे, 2-3 बार रहता है अल्टरनेट डे। और मेरा होम ट्यूशन ज़्यादा है। तो एक बार क्या हो गया, प्रतिभा देव, हमारे जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति है प्रतिभा देव पाटिल, उनको भी सिखाने के लिए मुझे अच्छा मौका मिला, कि मेरा सौभाग्य मानती। और सुमन देव किर्लोस्कर नाम सुना होगा, सुमन देव किर्लोस्कर, शशिताई किर्लोस्कर, उनको भी मैंने योगा सिखा दिया। ये मेरा बहुत सौभाग्य मैं मानती। मैं ये जानना चाहती हूँ मैम आपसे
कि जैसे एक टीचर का स्वभाव होता है सबको डिक्टेट करना, सबको अपने कंट्रोल में रखना, क्या वही स्वभाव आप अपने घर पर भी लेकर आती थी जो आप अपनी क्लासेस में रखती थी? हाँ, करती हूँ, क्यों नहीं। मेरी तो ये तो बात जो है मुझे सिखा रही, ये तो अच्छी बात है ना। योगा करना, पहले हेल्थ का देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ। हेल्थ अच्छी रही तो हम एंजॉय कर सकते लाइफ में। डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो तो ये नहीं कर सकेंगे, एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मेरे पतिराज जो है, मेरे पति जो है सुहास, वो भी बिल्कुल एक्सरसाइज करते नहीं। मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं हमेशा उनको बोलती हूँ थोड़ा एक्सरसाइज करो, पाँव के लिए करो, हाथ के लिए करो, थोड़ा चलते रहो। अभी वो साइकिल चलाते हैं लेकिन उनका रेगुलर नहीं है। छोटी बेटी वो भी हमेशा उसका काम बहुत है, टाइम नहीं मिलता, ये मुझे बहुत गर्व लगता है। हमारे में ये कंसेप्ट ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं है कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। शॉपिंग के लिए टाइम है, अपीलिंग के लिए टाइम है, पार्टी के लिए टाइम है, ट्रिप के लिए टाइम है, तो खुद के लिए क्यों टाइम नहीं निकाल सकते थे। बेटी को भी हमेशा गुस्सा करती हूँ, उसको भी मैं बोलती हूँ अरे योगा करो, कुछ तो करो। वंडरफुल। सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में कि मैम की कैसे कमांडिंग चलती है घर पे? कमांडिंग तो करती है लेकिन मैं तो इतना सुनता नहीं उसके बारे में। बोलता आप योगा करते रहो, मैं मेरा काम करता रहूंगा। वंडरफुल, ये सबसे अच्छा है। मैं बोलती हूँ खाने के लिए उधर जाना है, वो डिपार्टमेंट है, और योगा के लिए इधर आना है। वेट लॉस करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो इधर आ जाना। आप दोनों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए हैं। बस वही बराबर। उनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। वो वेट गेन करवाते हैं, आप लूज करवाती हैं। वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा आपको दिया है, एक्सरसाइज का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, तो मैं ऐसे हंसी बात करती हूँ कि एक बार ऐसा करो, वो खाने का डिपार्टमेंट मुझे दे दो, वो मुझे क्या बोलती कॉन्ट्रैक्ट वो लेती हूँ, और आप एक्सरसाइज का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, थोड़ा चेंज करेंगे। मैं आप दोनों से आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसे प्रारंभ हुई, कैसे स्टार्ट हुई? ऐसे तो अध्यात्म हमारे घर में पहले से ही था, ऐसे तो जब करते थे, पूजा का चलता ही था। लेकिन ये ध्यान में आने के लिए हमको 2014 साल में पूना में एक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल था जो हमने अरेंज किया था। तो उस वक्त योगा फेस्टिवल में मेरी मिसेस अंदर काम करती कर रही थी और मैं बाहर लोगों का सब देख रहा था। तो वहाँ सब बहुत स्टॉल लगे हुए, तो उसमें एक PSSM का भी एक स्टॉल था जिसमें सब पिरामिड्स का डिस्प्ले था और बाकी काउंटर्स थे। और उस वक्त शशिकांत जोशी सर उधर थे। पिरामिड के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था कि उसमें बहुत ताकत है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। लेकिन पिरामिड मेडिटेशन के लिए यूज करते पहली बार मैं जोशी सर से उनसे सुना, और ऐसे को भी कोई यूज करते ये पता ही नहीं था कि मेडिटेशन के लिए कोई यूज करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसकी जानकारी मुझे दे दी, जी के बारे में बता दिया। और अगले हफ्ते में पतिजी सर का एक मुंबई के सफाई करके एक जगह है, उधर एक पिरामिड बना हुआ है, वहाँ उनका प्रोग्राम था। तो उसके लिए अगर आना चाहते तो उन्होंने आने के लिए हमको आमंत्रण दे दिया। मैं बहुत खुशी से हाँ कर रहे, और मैं मेरे मिसेस उधर दोनों हम चले सफाई में। पूना से 50 लोग चले गए। तो वहाँ उनको मैंने पहले बोला, मैंने कभी ध्यान किया नहीं है, तो अगर बैठना है तो मेरे से तो नहीं होगा। तो जोशी सर ने मुझे बता दिया इतना जरूरत नहीं, जितना बैठ सकते उतना बैठ, ऐसा तो कंपल्सन कुछ नहीं रहेगा। तो फिर हम चले गए सफारी में, उधर पहुँच गए। तो सेशन 4 बजे दोपहर को चालू हो गया। उस वक्त पति जी से पहली बार मेरी मुलाकात हुई, मेरे मिसेस की मुलाकात हो गई। उनको देख के इतना अच्छा लगा, इतना आदमी सीधा सादा कैसे रह सकते हैं, सबसे हाथ मिलाते चलते थे जैसे कोई अपना फ्रेंड मिल रहा है। जब सेशन चालू हो गया पिरामिड मेडिटेशन का,
तो 40 फीट का पिरामिड के अंदर उसका बैठे 200-250 लोग थे उधर। 3 घंटे तक कैसे चले गए समझ में, 7:30 बज गए शाम के। जब हम उठ गए तो बोले 3.5 घंटे कैसे चले गए समझ में भी नहीं आया। मैं वो पिरामिड एनर्जी का प्रतिदिन का उसको फ्लूट बजाने का वो सुनते सुनते, और उस दिन से ही हम PSSM के अंदर जुड़ गए। और ऐसे हमारी PSSM जो है आध्यात्मिक जीवन चालू हो। और मैम आप जब पहली बार पत्री सर से मिले तब आपका क्या एक्सपीरियंस था? पत्री सर हमारे घर में आए थे 2014 में। हमारा सेंटर शुरू है, पिरामिड सेंटर जो हमने बनाया, शिल्प ध्यान पिरामिड सेंटर। तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसा पिरामिड सेंटर हमारे घर में बन गया है। तो वो बहुत खुश हो गए पत्री सर, और हमारे घर आ गए। तो आ गए तो इतना मुझे इतनी खुश हो गई, इतना मुझे आनंद हो गया कि अरे वाह, पत्री सर झट से ऐसे खाली उनको बोला कि ऐसे ऐसे पिरामिड सेंटर बनाया तो झट से आ गए। और जब वो बैठे इधर गपिया बातें करने लगे तो उनको मैं बोल रही थी कि पत्री सर कि अभी हम हमारे सर तो श्रृंगापुर तो एकदम पागल ही हो गए, पिरामिड 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 ही कर रहे। तो पत्री सर इतने हंस रहे थे। तो सर मैं मैम आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कौन से 3 टिप्स ऐसे देना चाहेंगे आप लोग जो उनको रिलेशनशिप मजबूत बनाने में सहायक हो? मुझे ऐसा लगता है कि पहले विश्वास रखना पड़ेगा, अपने सर्कल रहेगा उसके ऊपर विश्वास रहना चाहिए, और पूरा भरोसा ही पहले काम में आ जाता है। उसको बात को और उसको खुद के लिए जो कुछ करना है उसको करना देना चाहिए, उसको सपोर्ट देना ही अच्छा है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें समझदारी नहीं रहेगी तो तकलीफ हो सकती है। ये समझता हूँ। मैम आप क्या बताना चाहेंगी? एक दूसरे पे विश्वास तो रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात ऐसी मुझे लगती है कि एक को गुस्सा आया अगर तो दूसरे ने शांत रहना चाहिए। पति को गुस्सा आया तो पत्नी ने शांत रहना चाहिए, पत्नी को गुस्सा आया तो पति को शांत रहना चाहिए। और उसमें क्या होता है, अगर पति चिढ़ गया तो पत्नी भी चिढ़ गई तो क्या होगा, पूरा एकदम कंटिन्यू फाइटिंग चलेगी और कोई रुकेगा नहीं, कंट्रोल किसी को नहीं। ये बता, कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी चिढ़ती है, ज्यादा चिढ़ती है, वो ज्यादा गुस्सा करती है, कभी कभी गुस्सा तो वो ऐसा होता है पूरी शांत हो जाएगी, पति शांत रहते हैं, लेकिन पत्नी तो कभी पत्नी ऐसी चिढ़ गई तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि पति जी ने शांत रहना चाहिए। ठीक है बाबा, उसका गुस्सा पूरा शांत होने दो, फिर बाद में बोलेंगे, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या हो रहा है, उसमें समझदारी से लेना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे आपने टिप्स दिए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे उनको अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, कैसे फ्रीडम देनी चाहिए। सब कुछ आपने जो बताया बहुत उम्दा। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि पार्टनर्स का आपस में सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, उससे क्या आपकी पर्सनल ग्रोथ में क्या डिफरेंस आता है? पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट के लिए अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसके ऊपर दोनों मिलके अगर उसका हल निकल सकता है अच्छी तरह से, उसके ऊपर बात करना चाहिए, उसको डिस्कशन करना चाहिए, और वो जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ये तो मेरी राय है। मैम आप इसके बारे में क्या राय देंगी? वही मैं बात बोलूंगी कि समझदारी से लेना चाहिए। हमारे मिस्टर पति जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट देने की बहुत जरूरत है। अभी वो पिरामिड बनाते हैं तो उनको क्या हेल्प चाहिए, कुछ मैं मदद कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ उसके लिए। जी बहुत सुंदर। तो मैम आप और सर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि एक शादी के कुछ समय पश्चात
एक जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है, एक पति पत्नी के रिश्ते में एक डिस्टेंस आ जाता है, कुछ दूरियां सी आ जाती हैं। जैसा ऐसा हो जाता है कि मतलब साथ चल रहे हैं पर दो पहिए हैं जो दोनों बस पटरी है, जैसे रेल की पटरी की चल रही है साथ साथ पर डिस्टेंस है। तो क्या ऐसा कभी आपने अनुभव करा, और अगर कभी ऐसा समय आया तो उसको आपने कवर अप कैसे करा? ऐसा तो होता ही है कभी कभी। अभी इतने सालों के बाद कभी कभी अपना काम अलग तरह का होता है, मैं मेरे काम में जुड़ा रहता हूँ, तो इसके लिए उनके तरफ, मेरी पत्नी की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ, बेटियों की तरफ ध्यान देना मुझे आता नहीं। तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि तुम हमारे लिए कुछ काम नहीं करते, सिर्फ काम काम करते, हमारे लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो उनको बताना पड़ता है कि मुझे करने की आदत है लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि मेरा काम की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो समझ लेती है कि ऐसा उनका काम अलग है, तो उनको करने दो, अगर हो सके तो बाद में जब मिलेगा टाइम तो कर लेंगे, वो एडजस्ट कर लेती है। इसे करती है तो ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर तनाव बन जाता है। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? फिर भी वही बोलेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए सपोर्ट ही करना चाहिए। ये क्यों कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। उनका शौक है, उनको अच्छा लगता है तो उनको करने दो, और उनको हेल्प भी करना चाहिए, जो उनको चाहिए हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि और आखिर क्या है कि शादी की है ना, तो दोनों का साथ में चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मराठी में बोलते हैं ना ऐसे कि दो रथ की दो चाक रहते, बीज रहते, एक जो भी टूट गया तो रथ कैसा चलेगा? संसार का जो हमारा रथ है वो कैसा चलेगा? इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमेशा खबरदारी लेना, समझदारी से काम लेना, सोच पूर्वक विचार करना चाहिए, सोच करनी चाहिए कि बाबा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कितना कुछ कि कैसे रथ के दो पहिए बनने हैं। हमें रेल की पटरी नहीं बननी, हमें रथ के दो पहिए बनने हैं। एक दूसरे के साथ के बिना वो रथ चल नहीं सकता। फ्रेंड्स, अब हम आपको पता है कहाँ लेके चल रहे हैं? यादों की बारात में। एक बारात बहुत प्यारी सी। तो आइए उस बारात को शुरू करते हैं। तो सर और मैम, आपकी स्क्रीन पर हम कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे, आपको उसके बारे में हमें बताना है। तो इस पहली फ़ोटो के बारे में बताइए कुछ। ये हम 2019 में न्यूजीलैंड गए थे, मैं और हमारी दो बेटियां सब मिलकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पे गए थे। तो न्यूजीलैंड के उधर के जी, बहुत सुंदर। अब आपकी स्क्रीन पर जो सेकंड फोटो है, आप उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हम गए थे। तो सिडनी में उधर के मैम आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? पूरी फैमिली ट्रिप हमारी जा रही थी, क्योंकि हम सब गए थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ट्रिप, पूरी ट्रिप की हमने। तो सिडनी का फोटो जी। ये नेक्स्ट, मेरा उधर नेफ्यू रहता है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, तो उसके बगीचे में हम बैठे थे बाहर आराम कर रहे थे। मैम आप क्या कर रही हैं इस फोटो में? हम न्यूजीलैंड में गए थे ना, तो उधर बोटिंग भी किया और ऐसे बोट पे बैठे थे, सब मिलके जा रहे थे, तो उधर का फोटो है। अब नेक्स्ट फोटो के बारे में बताइए कुछ। हम जो 2019 में गए थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो उस वक्त कोरोना का चालू हो गया था। चालू मेरे लड़की, हम जब पूना में पहुंच गए, नेक्स्ट डे से कोरोना का चालू हो गया, तो हम उसमें बच गए, नहीं तो हम उधर ही अटक जाते थे। हमारी ट्रिप बहुत अच्छी हो गई थी और हम भी बच गए उसमें से। वाओ, वंडरफुल। नेक्स्ट, ये न्यूजीलैंड को हम ग्लो वर्म्स के तक देखने के लिए जा रहे थे। तो लॉन्च में से जाना था, तो सब लाइट बेल्ट लगा के
हम तैयार हो गए थे और फिर वहाँ से आगे चले गए। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? ग्लोबम की देखने के लिए हम गए थे, तो उधर का फोटो है, पूरा सी शोर है, बहुत बढ़िया, बहुत न्यूजीलैंड का तो नेचर तो बहुत ही बढ़िया और अलग ही है जी, वंडरफुल। नेक्स्ट, ये हमारे घर का एक फोटो है, घर में हम बैठे हैं, ऑक्सीजन के लिए हमने मौका लिया था, 4 महीने के पहले फोटो लिया हुआ। बहुत सुंदर। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? इस फंक्शन था कुछ हमारे घर में, क्या था, किसी का बर्थडे था, तो बर्थडे पूरा मनाया हमने। फिर बाद में बेटिया बोल रही है एक फोटो खींच लेती तुम्हारा, क्योंकि वो फोटो उन्होंने खींच ली। जी, नेक्स्ट। ये वही लॉन्च में से फ्लोर देखने के लिए जा रहे थे, तो लॉन्च में लिया वो फोटो, तो बहुत बढ़िया, एक आधा घंटे का रास्ता था लॉन्च में जाने के लिए, तो केवल में ग्लो। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी, इससे जुड़ी कुछ यादें? बहुत ही सुंदर पूरा सी शोर देखा, पूरा नीला पानी, इधर कोई भी खराबी नहीं, कुछ सब कचरा नहीं, कुछ नहीं, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। जी जी, इसके बारे में बताइए कुछ। वही है, वही लॉन्च में हम जा रहे थे, उसके लिए वो फोटो। सर आपकी यादों की बारात से मैंने ये जाना कि आपको बहुत ही घूमना पसंद है, एडवेंचर्स पसंद हैं, घूमना पसंद है, जिसे कहना चाहिए ना, हम लोगों की भाषा में कहते हैं घुमक्कड़ू जीव। तो आप दोनों ही कुछ उसी तरीके के हैं कि देश विदेश सब खूब घूमना और लाइफ को एंजॉय करना। हमारी दोनों बेटियों ने ये सब ट्रिप अरेंज किया था, पूरा हमारा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, वो फैमिली ट्रिप बहुत अच्छा होगा। ये सब अरेंजमेंट उनका ही था, कि बड़ी बेटी ने सब रिजर्वेशन वो सब वो ही देखती थी, हमको सिर्फ जाना पड़ता था हमारी बेटी में, तो निकलो बोले तो हम निकल पड़ते थे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस एज में भी कितना घूमते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, कितना एडवेंचर करते हैं। ऐसे लाइफ डल की तरीके से नहीं जीते कि अब तो उम्र हो गई, अब तो छोड़ो, अब क्या जीना, अब क्या घूमना, अब क्या करना। ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। तो इससे हमको इंस्पिरेशन मिल रही है। आइए अब हम इनसे रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो आइए सर, अब हमारे साथ रैपिड फायर राउंड खेलिए। तो आप दोनों से ही मैं पूछती हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं आती हैं, इमोशंस आते हैं, उनको 3 शब्दों में बताइए प्लीज। पार्टनर के बारे में तो मैंने उसको बचपन से देखा है, और जब बदलते बदलते रिश्ते बदलते गए सब, और जो उसने मुझे साथ दिया है वो तो लाजवाब है, उसके लिए तो मैं बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि वो स्पिरिचुअल है, पर्टिकुलर है, सिंसियर है, निर्व्यसनी है। मुझे मेरी एक कंडीशन थी, मुझे जो पति मिलेगा वो निर्व्यसनी चाहिए, नो ड्रिंक्स, नो सिगारेट। तो वो जमाने में कुछ नहीं था, अभी के ज़माने में बहुत बढ़ गया है, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। ठीक है, कभी कभी लेनी पड़ती है, पार्टी करनी पड़ती है, लोग क्लाइंट आते हैं बाहर से, तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए वो लेना, हमेशा के लिए वो आदत नहीं, अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं स्वाभिमान से बोलती हूँ, मेरे पति जी ने कभी भी ड्रिंक्स नहीं लिया है, कभी सिगारेट नहीं, कभी बीड़ी तो नहीं है, गुटखा नहीं, सिंपल बड़ी सौंफ भी नहीं खाते हुए, सुपारी तो छोड़ो, सुपारी भी नहीं, सौंफ भी नहीं, इसका मुझे बहुत अभिमान है। और मेरी वही अर्थ थी, वही कंडीशन वही थी, जब मैं शादी करके मेरे को पति मिलेगा वो पहले निर्व्यसनी होना चाहिए। आप दोनों की ही बकेट लिस्ट में अभी कौन सी 3 चीजें रह गई हैं जो भी आपको करना लगता है बाकी रह गई? मेरा तो अभी काम सर का जो मेरी जरूरत है उसके ऊपर है, मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और मैं चाहता हूँ कि और मैं ज़्यादा
पिरामिड बनाऊँ और लोगों के लिए दे दूँ, तो हर एक के घर में पिरामिड लग जाएगा। कि जो पृथ्वी जी का स्वप्न है उसमें थोड़ा सा मेरा हाथभार लग जाएगा। ये मेरा पहला है। दूसरा तो मैं ध्यान लोगों को सिखाता ही हूँ, और तीसरा सब जगह जाके जितना हो सके ध्यान प्रचार, ये मेरे तीनों लिस्ट में है। बस इतना ये काम है। और मैम आपका? मेरा सपना बोलो मेरी सोच बोलो, आजकल के जमाने में छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत जंगल हो गए। कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी ये सब जो फास्ट लाइफ चल रहा है, अभी का जो फास्ट लाइफ, उसमें जो मोबाइल, टीवी, ये सब आया है। हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। हमेशा वो मोबाइल हाथ में है, ग्राउंड पे जाना कम हो गया है। ये जो बोलते तो वो होना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ध्यान तो कंपल्सरी हर एक आदमी ने करना चाहिए। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़े लोग हो, नानी जी हो, नाना जी हो, हर एक। अभी सीधा पत्री सर ने जो मार्ग दिखाया है, ध्यान का मार्ग, इतना अच्छा मार्ग मिला है। मैं तो इतनी खुश हूँ कि अभी मेरी जो कुछ जिंदगी बची है, जो कुछ अभी मेरा बोनस लाइफ चल रहा है, बाकी कुछ नहीं, बस ध्यान के ध्यान, बस ध्यान ही सीखा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे जिंदगी में खाली वही बाकी रह गए और वही करना है। जो कुछ लाइफ मेरा बचा है, जो मेरा जो बोनस लाइफ मिला है, उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे, सबको ध्यान सिखाएंगे। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर में जो आपको खूबी बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें कि डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसको बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा मिसेस का तो योगा का ही है, बस उसको योगा सिखाने को बहुत अच्छा लगता है। तो किसी को भी योगा सिखाने जाती है, पहले कुछ भी तो योगा से ही जाती है। उसको योगा जो है वो योगा के उसके ऊपर जो पर्टिकुलर उसका जो योगा रहता है वो थेरेपी योगा रहता है, कि जो 1-to-1 करके जिसके जो डिसीज है उसके ऊपर अलग अलग टाइप के ध्यान के योगा के प्रकार होता है, तो उसमें उसका और ज़्यादा मिलना चाहिए समझे। मैम आप क्या बताना चाहेंगी सर के बारे में? सर के बारे में मैं ऐसा बताऊंगी कि उनको जो खाने का शौक है, खाना बनाने का भी शौक है, खाना खिलाने का भी शौक है। ये ऐसे नहीं कि मैं अकेला खाऊंगा, जो मैं खाऊंगा वो सबको खिलाऊंगा। और अलग अलग डिशेस, क्या नहीं बनाते, सब्जी चाहिए सब्जी, रोटी चाहिए रोटी, पूरी चाहिए पूरी, लड्डू चाहिए लड्डू, पूरी चाहिए पूरी, कुछ भी जो कुछ बोलेंगे ना वो इन्होंने इतना सीख लिया है। यूट्यूब पे सब देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो सब लोग उनको बोलते हैं क्या है बाबा, कोई बाबा बोलते हैं, कोई अंकल बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे तो बाबा अंकल आप ये बनाओ, कितना अच्छा बनाते, एक स्टॉल डालो, देखो कितनी भीड़ आ जाएगी। और उनका जो है मुझे इतना पसंद है, कमर्शियल माइंड नहीं है उनका, सेवा भाव है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों ने एक दूसरे को पहला और सबसे कीमती से, मेरा मतलब कॉस्ट से नहीं है यहाँ पर, जो प्रेशियस होती है चीज़ कि अपने दिल के करीब, वो क्या गिफ्ट दिया था? गिफ्ट कर लिया पहले तो जब वो मिले, पहले हम दोनों मिलके घूमने के लिए गए। वो जमाने घूमना मुझे अभी जब सब लोग घूमते वैसे नहीं था। घर में बता के, जब हमारी शादी पक्की हो गई थी, घर में बता के जाते थे कि बाबा ऐसे ऐसे मुझे बुलाए, वो पुणे से आते थे तो मुझे बोलते थे कि चलो घूमने जा रहा है, तो मैं हमारे पिताजी को भी बोलती थी ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है 1 घंटे में आ जाऊँगी। तो उन्होंने, जब मैं उनके साथ गई मूवी के लिए गए थे, तो बैंगल्स, इतना बैंगल्स, सुरेख बैंगल्स लाया, फैंसी बैंगल्स थे, कलरफुल थे, बहुत अच्छे बने, बहुत बैंगल्स अच्छे, अभी भी मुझे याद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आपने क्या गिफ्ट लिया मैम से? उसने मुझे एक छोटा हैंडकरचीफ दिया कि जिसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी करके उसने बना के दिया, वो भी भगवा कलर का था। तो फ्रेंड्स, आपने कितना प्यारा फायरिंग राउंड देखा। अभी एक और सुंदर सा राउंड उनके साथ खेलते हैं, हिम और हर।
तो मैम तैयार हो जाइए, ये बहुत ही प्यारा राउंड है। आप दोनों को एक दूसरे की ओर बताना है कि ये किससे बिलोंग करता है, इशारा करके भी और मुंह से भी। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कोई भी इमोशनल मूवी देखने के बाद सबसे जल्दी इमोशनल कौन होता है दोनों में से? आप दोनों में से पहले फोन पिक कौन नहीं करता? मेरी मिसेस पिक सुचेता ही पिकअप करती है, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहती है, फोन की ना तो रख देती है, अभी साइलेंट पे रहता है। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है और जल्दी आता है? मुझे आता है, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन तो भी आता ही तो भी आता है। तो आप दोनों में से घूमने फिरने का शौक किसको ज्यादा है? वैसे तो हमने देखा आप दोनों को ही है, पर ज्यादा दोनों में से ज्यादा किसको है? इसको ज्यादा है, मुझे ज्यादा शौक है। तभी बोलो चलो जिधर जा रहा है मैं हमेशा ले एवर रेडी। तो आप दोनों में से ज्यादा टॉकेटिव कौन है? वही है, वो मुझे बोलने नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने देती हूँ, आप बोलते नहीं। तो आप दोनों से ही मैं कहूंगी कि एक दूसरे को डेडिकेट करते हुए कोई गाना गाइए प्लीज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल तुझे, दिल की ये धड़कन से डरेगा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत ही प्यारा, बहुत सुरीला। आज गला खराब है। कोई बात नहीं, पर फिर भी सुरीला है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो सर अब आप क्या गाना चाहेंगे? इतना गाना अच्छा आता नहीं, लेकिन मेरे तो टेक्निकल भी। सर यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। चौदहवीं का चांद हो, अपना जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बस बहुत सुंदर सफर रहा। तो आप दोनों से एक बहुत प्यारा मैसेज मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूँ, तो आप प्लीज दीजिए दोनों। सबको ध्यान करने की बहुत जरूरत है, सबने ध्यान करना चाहिए। वही मैं मैसेज दूंगी, बार बार वही बोलूंगी। आजकल के जमाने में तो बहुत बहुत ध्यान की जरूरत है। ये जिंदगी नहीं मिलेगी दो बार, ऐसे में बोलूंगी। जी बहुत सुंदर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं वही लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त जो स्ट्रेस अपने को सबको हो रहा है, वो कम करने का एक ही बहुत सस्ता आसान तरीका है, जो है अपना ध्यान जो करते हैं सबको करते रहो। मैं कर रहा हूँ 9 साल से और मैंने उसके फायदे देखे। आप भी कर लो, आपको भी फायदा हो जाएगा और आप सबको बताओ, उनको भी फायदा होगा। ये मेरी सबको प्रार्थना है, सिर्फ ध्यान करके वही है कि वंडरफुल, बहुत सुंदर मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज। और आप दोनों के साथ संसार में निर्वाण सीजन 3 का ये सफ़र बहुत ही सुंदर, ये एपिसोड बहुत प्यारा। आपका साथ जो ये समय मेरा बीता, जो आप लोगों से इतना सब कुछ जाना कि उम्र कोई बंधन नहीं है, ये केवल एक नंबर है। आप किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं, कैसे भी घूम सकते हैं, लाइफ को एडवेंचरस बना सकते हैं, आनंदमयी बना सकते हैं। तो ये आपसे सीखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए। धन्यवाद 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 सब दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद PMC हिंदी चैनल, जिसने आपको आपके इसके ऊपर आने के लिए आपको बुलाया और हमने जो हमारे जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है आपको बताया। धन्यवाद। PMC हिंदी की मैं बहुत 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 आभारी हूँ। वो आभार हम शब्दों में नहीं बता सकते, इतनी मैं आभारी हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कितना प्यारा कपल किस उम्र में कितने जोश के साथ
उन्होंने जीवन को जी रहे हैं, वो अपने जीवन को जी रहे हैं और केवल जी नहीं रहे, औरों को भी जीना सिखा रहे हैं। उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल बन गई है हम सबके लिए कि बालों में सफेदी है पर दिल में अभी भी उतनी ही उमंग है जितने काले बालों में होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से और बहुत से कपल्स के साथ हम ऐसे ही यूं ही अपना सफर जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा संसार में निर्वाण सीजन 3 में। TMC हिंदी बदले जीवन।